नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। पिछड़े वर्ग लगभग 63-64% है देश में, परंतु उनका जो है सरकारी नौकरियों में आरक्षण बहुत कम है। अभी जो केंद्र सरकार में राष्ट्रपति सचिवालय में, उपराष्ट्रपति सचिवालय में और विभिन्न राज्यों के राज्यपालों के सचिवालयों में जो सचिव हैं, उसमें ओबीसी तो नगण्य है। ओबीसी से ज़्यादा तो संख्या सचिवों की एससी के लोगों की है, शेड्यूल कास्ट के लोगों की है। तो इतने बड़े लोगों वर्ग को सरकारी नौकरियों में, विशेषकर उच्च नौकरियों में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना वो उनकी प्रगति में बाधक है। जबकि ऐसा नहीं है कि पिछड़े वर्ग में लोग योग्य नहीं हो। जनता को भी आज से बहुत पहले बेचारे जो वंचित लोग हैं उनको भी लाभ मिलेगा। और मेरा हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से भी अनुरोध है कि वो भी यह काम को जनगणना को कराएं। 85% है उनको लाभ मिलेगा। बिहार सरकार ने किया। बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जातिगत जनगणना कराई और उनके आंकड़ों को सार्वजनिक किया। इस जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक होने से प्रत्येक जाति को अपने अधिकार, हक, कर्तव्य के बारे में जानकारी मिलेगी। उसका कितना अधिकार है, उसे कितना मिल रहा है और क्यों नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा, इन सब प्रश्नों का उत्तर यह जातिगत जनगणना जो है वो देगी। बिहार सरकार ने जातिगत जो जनगणना की है वो बिल्कुल सही की है और केंद्र सरकार को भी करनी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार बिहार राज्य सरकार से अगर सबक नहीं लेती है तो उसके परिणाम गलत हो सकते हैं। जातिगत जनगणना होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि लोगों की जो आबादी है उसके हिसाब से लोगों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको अन्य सेवाओं में उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से बिहार सरकार के द्वारा जो जातिगत जनगणना की सूची जारी की गई है पब्लिक के सामने, उसी तरह से क्या केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को भी ऐसा ही पहल करना चाहिए? इसी विषय पर हम उपस्थित हैं आगरा के वरिष्ठ समाज सेवी हरि गौतम विमल जी के पास। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? सर, जो बिहार सरकार के द्वारा जो जातिगत जनगणना हुई है, जिसकी सूची जारी की गई है, उसे देखते हुए आपको क्या कहना है? देखिए, ये बिहार की सरकार के द्वारा जो जातिगत गणना, विशेष रूप से पिछड़े वर्ग की जो आंकड़े दिए गए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये यद्यपि एक राज्य सरकार के द्वारा आंकड़े दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि अकेले बिहार में ही पिछड़े वर्ग की आबादी 63% से ज़्यादा है और लगभग 19% से अधिक आबादी अनुसूचित जाति की है। इस तरह से लगभग 82-83% आबादी SC ST की और OBC की हो जाती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भाग है देश में। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा, पूर्व की कांग्रेस सरकार के द्वारा काका कालेलकर आयोग और मंडल आयोग का निर्माण कर इस तरह की जनगणना पूर्व में हुई थी, बहुत पहले हुई थी, जिसके आधार पर देश में पिछड़े वर्ग का जो है कितनी जनसंख्या है और उसके आंकड़े निकाले गए थे। परंतु ये बहुत पहले की सूची थी, तो यह देश में महसूस किया जा रहा था और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा इसकी मांग की जा रही थी। विशेषकर जो पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियां हैं, उनके द्वारा इसकी मांग की जा रही थी कि पिछड़े वर्ग की जो जनगणना होना चाहिए।
वैसे जितनी जो सेंसस होता है, जनगणना होती है हमारे देश में, उसमें SC ST का तो वो जनगणना की जाती है, परंतु पिछड़े वर्ग की नहीं की जाती थी। तो इसकी बहुत दिनों से मांग हो रही थी, परंतु वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा इसको जो है नकारा जा रहा है। यदि केंद्र सरकार के द्वारा भी पूरे देश में पिछड़े वर्ग की भी जनगणना कराई जाए जनगणना के साथ में, तो लगभग ऐसा ही आंकड़ा आएगा, 63-64% पूरे देश में पिछड़े वर्ग की आबादी होगी। और इतनी बड़ी आबादी को हम सरकार के विभिन्न विभागों में उचित प्रतिनिधित्व देके एक तरह से समानुपातिक आधार पर हम उनको उचित प्रतिनिधित्व देंगे तो देश सर्वांगीण मतलब प्रगति करेगा। देश का हर वर्ग प्रगति करेगा तो देश प्रगति करेगा। परंतु अभी वर्तमान स्थिति ये है, पिछड़े वर्ग लगभग 63-64% है देश में, परंतु उनका जो है सरकारी नौकरियों में आरक्षण बहुत कम है। अभी जो केंद्र सरकार में राष्ट्रपति सचिवालय में, उपराष्ट्रपति सचिवालय में और विभिन्न राज्यों के राज्यपालों के सचिवालयों में जो सचिव हैं, उसमें OBC तो नगण्य है। OBC से ज़्यादा तो संख्या सचिवों की SC के लोगों की है, शेड्यूल कास्ट के लोगों की है। तो इतने बड़े लोगों वर्ग को सरकारी नौकरियों में, विशेषकर उच्च नौकरियों में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना वो उनकी प्रगति में बाधक है। जबकि ऐसा नहीं है कि पिछड़े वर्ग में लोग योग्य नहीं हो। तो अभी जैसे केंद्र सरकार द्वारा महिला जो विधेयक है, महिला आरक्षण विधेयक लाया गया है, पास कराया गया है संसद के द्वारा, उसमें इतनी बड़ी आबादी को नकारा गया है, पिछड़े वर्ग की को जो है कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया है। तो इसका सीधा मतलब है कि जनरल कास्ट की महिलाएं इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगी और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा। तो मेरा तो देश की केंद्र सरकार से, साथ ही विभिन्न प्रदेशों की राज्य सरकारों से ये निवेदन है कि वो भी बिहार सरकार की तरह ही अपने अपने राज्यों में अलग से पिछड़े वर्ग की और SC ST की के साथ साथ ही मुस्लिम वर्ग की भी जनसंख्या की गणना कराई जाए, ताकि इस पूरे देश को ये मालूम पड़ सके कि हमारे देश में पिछड़े वर्ग की, अनुसूचित जाति वर्ग की, मुस्लिम वर्ग की कितने प्रतिशत आबादी है और उसी के अनुपात में उसको प्रतिनिधित्व राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और नौकरियों में भी उचित प्रशिक्षण दिया जाए। तभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तभी ये सार्थक हो पाएगा। अन्यथा ये नारा है, जुमलेबाजी साबित होगा, क्योंकि इतने बड़े वर्ग को नेग्लेक्ट करके हम सबका साथ सबका विकास का नारे को हम जो है भली भांति जो है उसको अमल में नहीं ला सकते हैं। और बहुजन समाज पार्टी के जो पूर्व संस्थापक हैं मान्यवर कांशीराम, उन्होंने तो ये नारा भी दिया था कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये बहुत ही उचित कदम है बिहार सरकार का। और अभी जो आगामी लोकसभा चुनाव होंगे 2000 चुनाव में, तो मेरा मानना है कि ये मुद्दा जो है एक चुनाव का विशेष मुद्दा होगा और विशेष रूप से पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि आखिर जो केंद्र सरकार है, वर्तमान केंद्र सरकार है, ये जनगणना में पिछड़े वर्ग की जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती। इसका मतलब ये है उसकी मंशा में कुछ खोट है, वो जानबूझ के पिछड़े वर्ग की उपेक्षा करने के लिए ही ये पिछड़ों की जनगणना नहीं कराना चाहती है। सर, जिस प्रकार से बीजेपी के टीम के जो नेता हैं और मोदी जी की जो समर्थक हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर जातिगत जनगणना कराई जाएगी तो आपस में आपस में भेदभाव बढ़ेगा या आपस में लड़ाइयाँ होंगी। तो क्या ये सही है या मतलब गलत है? ये बिल्कुल ही निराधार वक्तव्य है। जी जी। और एक राजनीतिक वक्तव्य है।
देखिए, भारत में जाति और विशेष रूप से हिंदू वर्ग, हमारे देश में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है और हिंदुओं में एक जाति वास्तविकता है। बिना जाति के तो यहाँ कोई भी एक आदमी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। पग पग पे जाति किसी का सहयोग करती है और किसी की प्रगति में अवरोधक है। पिछड़े वर्ग की जनगणना होने से जाति बढ़ेगी थोड़ी ना। जाति तो ऑलरेडी अपने देश में है। जाति के आधार पर भेदभाव होता है, ये भी है, परंतु यदि जनगणना होती है तो जाति के आधार पर और उनकी परसेंटेज के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो इससे तो जातिगत वैमनस्यता कम होनी चाहिए। और जो देश के जो सभी वर्ग के जाति के लोगों का विकास उचित तरह से या समानुपातिक रूप से होगा तो देश तरक्की करेगा। अन्यथा तो एक वर्ग विशेष ही जो है अभी तक फ़ायदा लेता रहा है। तो मेरा तो ये मानना है कि ऐसी जो पिछड़े वर्ग की जनगणना से किसी तरह का जाति और जातिगत भेदभाव नहीं बढ़ेगा। जातिगत भेदभाव तो हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है और सदियों से हो रहा है हमारे देश में। जातिगत भेदभाव तो तभी ख़त्म होगा जब हिंदू धर्म से जाति व्यवस्था ख़त्म होगी। जाति व्यवस्था तब ख़त्म होगी जब वर्ण व्यवस्था ख़त्म होगी, और वर्ण व्यवस्था देश में जब ही ख़त्म होगी जब उनको धार्मिक मान्यता है जो हमारे वेदों में, ग्रंथों में है, ये धार्मिक वर्ण व्यवस्था को जो मान्यता प्राप्त है, यदि उसको समाप्त किया जाएगा तभी ये वर्ण व्यवस्था ख़त्म होगी। वर्ण व्यवस्था ख़त्म होगी तो जातवाद ख़त्म होगा। जातवाद ख़त्म होगा तो जो जाति के आधार पर भेदभाव होता है वो ख़त्म होगा। पिछड़े वर्ग की जनगणना करने से जातिगत भेदभाव नहीं बढ़ेगा। सर, जिस प्रकार से बिहार की सरकार के द्वारा जो जातिगत जनगणना जो की गई है, जनता के सामने जो सूची प्रस्तुत की गई है, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे हमारी बिहार सरकार ने जो जाति गणना के ऊपर उन्होंने अपना विचार रखा है या करवाई है, तो उसमें जनता को भी आज से बहुत पहले बेचारे जो वंचित लोग हैं उनको भी लाभ मिलेगा। और मेरा हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से भी अनुरोध है कि वो भी यह काम को जनगणना को कराएं जल्दी से जल्दी। तो हमारे जितने भी वंचित लोग हैं, जो ब्राह्मण बनिया ठाकुरों छोड़ के ना, जितने भी 85% है उनको लाभ मिलेगा। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, उनको मेरा निवेदन है कि ये जल्दी से जल्दी जाति गणना कराएगा नहीं अपना, और जनता को उससे फ़ायदा मिलेगा, और जो अब तक नहीं मिला है वो फ़ायदा उनको ज़रूर मिलेगा। और सर, जिस प्रकार से जो बीजेपी वाले और आरएसएस वाले जैसे जो जनगणना की गई है, जिसकी सूची प्रस्तुत की गई जनता के समक्ष, तो उसे देखते हुए बोल रहे हैं कि ये भ्रम फैला रहे हैं और इस वजह से जाति वाले आपस में झगड़ा करेंगे या भेदभाव होगा। तो ये सही बात है या जो जाति गणना हुई है उससे हमारे देश में विकास होगा? वो गलत कह रहे हैं। जो भ्रमण तो होगा, जो भ्रमित नहीं होगा। जाति गणना से जो हमारे लोग वंचित लोग रह गए हैं और उनके लिए लाभ मिलेगा, और जो उन्होंने जो किया है वो सही किया बिल्कुल। ऐसा ही हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को करना चाहिए, केंद्र सरकार को करना चाहिए। जितने भी ज़िले हैं उनमें सब में जाति गणना होनी चाहिए। तो जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनके लिए सबको जो व्यवस्था नहीं मिली है वो व्यवस्था उनको मिलनी चाहिए। और उन्होंने जो काम किया है बिल्कुल बढ़िया किया है। जी कोई गलत नहीं किया है। तो लोग कह रहे हैं कि वो होगा, ये होगा, कुछ नहीं होगा। क्या मैं तो जो बेचारे अब तक जो नहीं मिला है लाभ, वो सब लाभ मिलेगा हमारे लोगों को। जितने भी 85% लोग हैं उनको सबको लाभ मिलेगा। अगर जाति गणना हो जाएगी तो यूपी में या भारत के अंदर पूरे में तो बहुत लाभ मिलेगा। और जितने भी लोग हमारे वंचित रह गए हैं, और मैं या रेंजर टीवी इंडिया वाली जो हमारे अमित बाबू, उन्होंने मेरा बहुत यहाँ ठीक आए कि नहीं, बहुत मेरे ऊपर उपकार किया है, और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और देता रहूँगा। और जितना भी सहज होगा वो मैं करता रहूँगा। सर, जिस प्रकार से जो बिहार सरकार के द्वारा जो जातिगत जनगणना की आंकड़ों की सूची जारी की है जनता के समक्ष,
उसको देखते हुए आपको क्या कहना है? और दूसरा, जिस प्रकार से जो बिहार सरकार के द्वारा किया गया है, क्या केंद्र की सरकार को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भी पूरे भारतवर्ष में करना चाहिए? और जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि ये जो बिहार सरकार ने जो कार्य किया है वो गरीब बीजेपी वाले जो कह रहे हैं और आरएसएस वाले प्रधानमंत्री जी के जो समर्थक हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि जो जातिगत जनगणना हो रही है उसकी वजह ये भ्रम फैला रहे हैं और इसकी वजह से जातिवाद और बढ़ेगा और आपस में झगड़े बढ़ेंगे। क्या ये सही है? इन्हीं सवालों के जवाब में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके रेंजर टीवी चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसे मुद्दों को लेकर आते हैं जो जिस समय जिसकी ज़रूरत है। बिहार सरकार ने जातिगत जो जनगणना की है वो बिल्कुल सही की है और केंद्र सरकार को भी करनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार बिहार राज्य सरकार से अगर सबक नहीं लेती है तो उसके परिणाम गलत हो सकते हैं। जातिगत जनगणना होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि लोगों की जो आबादी है उसके हिसाब से लोगों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको अन्य सेवाओं में उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार जानबूझकर और ये जातिवाद का जो राग गा रही है कि जातिवाद फैलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जनगणना पहले भी हुई है और होती जाती हैं। पहले 2011 में जनगणना हुई थी और अब 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन आज 2024 आने वाली है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार उसको जनगणना को नहीं कर रही है। वो जानबूझ के इसको टहला रही है, क्योंकि अगर वो जातिगत जनगणना करेगी तो सारे आंकड़े सामने आ जाएंगे, देश के सामने आ जाएंगे। हर आदमी समझेगा कि हमारा प्रतिनिधित्व ज़्यादा है तो हमें उसी हिसाब से हमारी भागीदारी मिलनी चाहिए। जैसी जिनकी भागीदारी होती है वैसे उनकी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। इससे कोई जातिवाद नहीं होता है, ये चीज़ तो पहले से होती आ रही है और अगर ये हो जाती है तो बहुत अच्छा है। जातिगत जनगणना अगर केंद्र करवाता है तो बहुत अच्छा है। और बिहार सरकार ने तो केंद्र सरकार के मुंह पर तमाचा मार दिया। अपनी जातिगत जनगणना करके नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मोदी को ये आगाह कर दिया कि आपको भी केंद्र में और जातिगत जनगणना करनी चाहिए और इससे कोई नुकसान नहीं है, कोई देश के विकास में कोई अवरोधक नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। जिससे सब भ्रम फैला रहे हैं, खुद ही भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन दूसरों को भ्रम में डाल रहे हैं, खुद ही भ्रम फैला रहे हैं ये। सर, जिस प्रकार से जो बिहार सरकार के द्वारा जो जातिगत जनगणना के आंकड़े की सूची जो जनता के समक्ष जारी की गई है उसको देखते हुए आपको कैसा लग रहा है? और जिस प्रकार से बिहार सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं उसको देखते हुए यूपी सरकार और केंद्र सरकार के विषय में भी क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आपके चैनल रेंजर टीवी इंडिया को बहुत बधाई, साधुवाद, जो आपके देश की महत्वपूर्ण मुद्दों को जनता के सामने लाते हो। भाइयों, ऐसा है कि देश में जब भेड़ बकरी ऊँटों की जानवरों की जनगणना हो सकती है तो इंसान को क्यों नहीं। ये बिहार के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत साधुवाद, जो उन्होंने एक अच्छा कार्य किया, जाति की जनगणना करके जनगणना की और प्रकाशित कर दी। अब यूपी सरकार को, देश की सरकार को भी जाति की जनगणना कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मोदी जी कहते हैं कि मैं ओबीसी का हूँ। आज वर्तमान समय में 90 सचिवों में से 3 सचिव हैं केवल जो ओबीसी के हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 5% बजट का जो प्रतिनिधित्व करते हैं ओबीसी के लोग जो है। और इस सरकार में मोदी जी और योगी और अमित शाह के पास पावर है, तो ओबीसी के जो मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, उनको वो पावरलेस हैं। वो अपने कोटे से एक हैंडपंप भी नहीं लगा सकते हैं, जबकि मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी का हूँ। जब ओबीसी के हैं तो आप ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं कराते? देश की जनगणना कराइए तो मालूम पड़े कि जो ओबीसी कितने लोग हैं। तो देश में मास्टरों को लगा रखा है कि आप भेड़ बकरी की जनगणना करिए, तो इंसानों को नहीं। भाई, जब ओबीसी के हैं तो अब ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए जो है, क्योंकि इस समय टोटल 27% प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ओबीसी के लोग, जबकि इनकी वास्तव में जनसंख्या 55-60% है। और बिहार ने दिखाया है कि वहाँ पर भी 60% आई है।
4% आई है, जबकि अब 27% लोगों का जो है, तो इस प्रकार का ये मतलब है कि ओबीसी का हक जो जनरल समाज के लोग खा रहे हैं जो है, हैं? तो यूपी सरकार को और वास्तव में मोदी जी यदि वास्तव में ओबीसी के हैं तो जनगणना कराएं और देश के सामने जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत करें कि जनसंख्या ओबीसी कितनी है, और जनरल कितनी है, और SC ST कितनी है। अन्यथा ये पर्दे के पीछे से ओबीसी का कोटा सारा जनरल कास्ट को खिला रहे हैं। तो हम इस अवसर पर यही कह सकते हैं कि मोदी जी, आप जब बिहार की जनगणना रिपोर्ट प्रकाशित हो गई है तो आप भी भारत में जनगणना कराएं और जनगणना करा के जो है उसकी रिपोर्ट जनता के समक्ष लाएं, जिससे कि उनका हक प्रतिनिधित्व मिल सके जो है। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धा साथियों। एक मिनट हो सर, जिस प्रकार से जो आंकड़े आए हैं, आंकड़ों की सूची आई है, उसे देखते हुए बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो समर्थक हैं, इसको बोल रहे हैं कि ये एक भ्रम फैलाने वाली बात है और इससे जातवाद और फैलेगी। क्या जातवाद फैलेगी इससे, या भारत सरकार आगे, मतलब हमारा देश जो है आगे विकास की ओर बढ़ेगा? ये सच्चाई है, जब देश में बीजेपी सरकार आती है जातिवाद फैलती है। ये जनगणना कराने से जातवाद नहीं फैलेगी, इससे कि और हमारे देश का विकास होगा, क्योंकि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी शासन में भागीदारी जो है। ये काशीराम जी का नारा था जो है, तो ये प्रॉपर जनता का विकास होगा। और ये यदि हमें जनगणना नहीं कराते हैं तो हकमारी हो रही है, ओबीसी का हक जनरल कास्ट के लोग खा रहे हैं। तो अब तुरंत ही मोदी सरकार को देश में जातिगत जनगणना करानी चाहिए, ताकि उनका जो भाग उनको मिल सके। धन्यवाद सर। जिस प्रकार जो बिहार सरकार के द्वारा जो जातिगत जनगणना की आंकड़ों की सूची जारी की गई है जनता के समक्ष, इसको देखते हुए आपको क्या कहना है? और दूसरा, जिस प्रकार से बिहार सरकार के द्वारा जो सूची जारी की गई है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को भी करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे इसमें? चलो, जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आप प्रत्येक मुद्दे को, जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं, उनको जनता के बीच लाते हैं और अपने टीवी के माध्यम से जनता को इससे अवगत कराते हैं, जिससे जनता अवेयर होगी, उन्हें ज्ञान होगा और वो अपने बारे में और जनता के बारे में सोचेंगे। बिहार में जो जातिगत जनगणना की सूची प्रकाशित हुई है, वो बहुत ही ऐतिहासिक कार्य है, क्योंकि यह कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था। क्योंकि जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, उस समय से आज तक केवल एक ही बार जनगणना हुई है। उस एक बार जनगणना होने के बाद कितना किसमें परिवर्तन आया, इसका आज तक किसी को भी पता नहीं है। जब हम, चाहे हमारे घर में हो, समाज में हो, क्षेत्र में हो, होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान नहीं करेंगे, उसकी जानकारी जनता को नहीं देंगे, या जनता को इसकी जानकारी नहीं होगी, उस समय तक जनता उस विषय में क्या कह सकती है। बिहार सरकार ने किया, बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जातिगत जनगणना कराई और उनके आंकड़ों को सार्वजनिक किया। इस जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक होने से प्रत्येक जाति को अपने अधिकार, हक, कर्तव्य के बारे में जानकारी मिलेगी। उसका कितना अधिकार है, उसे कितना मिल रहा है और क्यों नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा, इन सब प्रश्नों का उत्तर यह जातिगत जनगणना जो है वो देगी। और हम तो ये चाहते हैं कि पूरे देश में, किसी एक प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए और उसी के आधार पर जो भी सुविधाएं हैं, जितना उनकी संख्या है, संख्या के आधार पर उनको वो सभी सुविधा मुहैया करानी चाहिए। क्योंकि जब तक जिसकी जितनी संख्या है, उस संख्या के हिसाब से उनको अपना अधिकार नहीं मिलेगा तो उनका संपूर्ण विकास नहीं होगा। मोदी जी नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास,
विकास तो जब होगा जब हर व्यक्ति तक उस विकास का अंश पहुंचेगा। जब आप उन व्यक्तियों तक उस विकास की हवा तक नहीं लगने दोगे जिन व्यक्तियों को उस विकास की आवश्यकता है, तो सबका साथ और सबका विकास कैसे होगा। हाँ, साथ ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि जनता अभी भी हमारे देश की 47% 48% अनपढ़ है और वो उन बातों को अधिक मानती है और उन पर विश्वास करती है जिसे हमारा कोई बड़ा लीडर, हमारा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या हमारे जो हीरो हैं, वो अगर उस बात को कहते हैं तो जनता उस पर जल्दी विश्वास कर लेती है। इसलिए साथ तो मिल जाएगा लेकिन विकास नहीं होगा। विकास जब ही होगा जब जिस व्यक्ति का जितनी हिस्सेदारी है उतना ही उसको मिलेगा। और फिर दूसरी बात यह है कि एक जो आरक्षण का जो शगुफा है या आरक्षण के नाम पर लोगों को जो तायना दिया जाता है वह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसी के कोई आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। किसी का अगर 10% है उसको 10% दे दो, किसी का 5% है उसको 5 दे दो, किसी का 20 है उसको 20 दे दो। जब सबको अपना अपना घर मिलेगा तो किसी दूसरे को दूसरे पे उंगली उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, भ्रमवश जिन लोगों का संख्या केवल 15% है उनको 49% दे रखा है, इसके बाद भी दूसरे लोगों पर उंगली उठाते हैं कि ये आरक्षण से आते हैं और कहते हैं आरक्षण की वजह से देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि जितने पूंजीपति हैं, जितने सवर्ण वर्ण के लोग हैं, उन्होंने ही देश का पैसा खाया है, वही देश के पैसे को लूट के ले गए हैं और उन्होंने ही जितने भी किए हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े पदों पर सब वही लोग बैठे हैं। और उनकी सर्वे कराई जाए तो क्रिमिनल से लेकर के विदेश भागने वाले जितने भी लोग हैं वो सब अपर कास्ट के हैं। उनमें एक भी SC ST और OBC का कोई भी व्यक्ति नहीं है जितने देश का पैसा लेकर के भागे हैं। लेकिन जनता को भ्रमित करने के लिए आरक्षण, फलाना ढिमका, 50 बात एक झूठे प्रोपेगेंडा के अंदर जनता के द्वारा के बीच में फैलाई जाती हैं। जबकि हम तो शुरू से ये चाहते हैं भाई, जिसका जितना हक है उतना उसको दे दो, कोई किसी का न लेगा न कोई किसी का देगा। अपने अपने घर में सब स्वतंत्रता से रहेंगे और जिसकी जैसी क्षमता है वो उस हिसाब से अपना विकास करेगा। और जो लोग अभी तक उस विकास से वंचित हैं उन लोगों को विकास पहुंचाने का एक ही रास्ता है कि जिसका जितना अधिकार है, जिसकी जितनी संख्या है उतना उसको दिया जाए, तो नीचे से ऊपर तक उस समाज में पूरा विकास फैलेगा। यही हम कहना चाहते हैं और सरकार को भी कहना चाहते हैं कि वह जल्दी से जल्दी देश में जातिगत जनगणना कराए और उनके आंकड़ों को साझा करें और उसी के हिसाब से जो भी प्लानिंग हैं, चाहे वो किसी भी तरह के प्लानिंग हों, चाहे वो लोन देने के हों, रोज़गार के हों, सर्विस देने के हों या उद्योगों के हों, उसी हिसाब से उनके हिस्सेदारी के हिसाब से उनको मिले तो 100% सभी लोगों का विकास होगा, किसी एक व्यक्ति का विकास नहीं होगा। इसके साथ ही सभी लोगों को जय भीम, जय भारत। सर, जिस प्रकार से बिहार सरकार के द्वारा जो जातिगत जनगणना की आंकड़ों की सूची जारी की गई है जनता के समक्ष, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? और यूपी सरकार और केंद्र की सरकार को भी अपने अपने आंकड़े पेश करने चाहिए जिससे कि हमारे देश में विकास बढ़ सके। तो इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जय भीम नवोदय। आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आप कड़े संघर्ष मेहनत के साथ जनता की बात को, जनता के मुद्दों को आम प्लेस पे मीडिया के द्वारा प्रकाशित कर रहे हैं। ये आपका बहुत ही साधुवाद योग्य काम है जी। आरक्षण के मुद्दे, जनगणना के मुद्दे पे मेरा यही विचार है, जब जिसकी जितनी जाति है उसके आंकड़े निकल के आने में किसी को क्या दिक्कत है? जी भाई, जितनी जिसकी जाति की जनगणना संख्या है उसी हिसाब से उसका उसे हक दे दो जी। कोई किसी को न तहना मारेगा न बोलेगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार कह चुके हैं, मंचों से घोषणा करते हैं कि
मैं ओबीसी का हूँ, ओबीसी का पूरा देश कहता है उन्हें ओबीसी के हैं, अगर वो हकीकत में सच्चे ओबीसी के हैं तो मेरा उनसे एक निवेदन है कि वो अपने 90 सचिवालय में सचिव बैठे हुए हैं, उनमें 50%, 90 में 45 सचिव ओबीसी के कर दूं। अगर वो 90 में 45 सचिव ओबीसी के बैठा देते हैं तो मैं समझूंगा कि हाँ वो पक्के ओबीसी के हैं और ओबीसी के हितैषी हैं। अन्यथा वो उन्हीं लोगों के हितैषी मानी जाएगी ये सरकार, या ओबीसी को धोखा दे रहे हैं, या ओबीसी को धोखा दे रहे हैं, या तो ओबीसी को कह के धोखा दे रहे हैं। असलियत में अगर ओबीसी को वो असलियत में हमदर्दी है और उसके हितैषी हैं तो सचिवालय में 90 सचिव में 45 सचिव ओबीसी के तैनात कर दें। ये उनके दाहिने हाथ का काम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, होगा वही जो देश के बड़े उद्योगपति, बड़े पूंजीपति चाहेंगे। अब हमारे देश के जो ओबीसी समाज के लोग हैं, शिक्षित टाइप के, अगर वो अपने मकान के लिए या किसी ट्रैक्टर के लिए या किसी चीज़ के लोन कराने के लिए बैंक में जाते हैं तो उनको 20 दिन, महीनों 2 महीने चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन जो अपर कास्ट के हाईएस्ट लेवल के आदमी हैं, गुजरात वगैरह के जो है, उनका घर बैठे लोन हो जाता है, उनको घर बैठे लोन हो जाता है। तो इस देश में ओबीसी की सुनवाई है कहाँ? एक ओबीसी का व्यक्ति अपनी थोड़ी सी खेती के लिए ट्रैक्टर का या इंजन का या पंप का लोन कराने के लिए जाता है तो उसे महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं, और जिनके पास अथवा संपत्ति है उनको लोन घर बैठे हो जाता है। तो सुनवाई तो उनकी हो रही है क्योंकि सचिव उनके बैठे हैं। ओबीसी का कोई सचिव नहीं वहाँ पर। 90 में से 3 सचिव है, जबकि जनसंख्या 50% है, तो 50% सचिव होना चाहिए उनका, जब तो उनका ख्याल रखा जाएगा। मैं यही बस चाहता हूँ कि पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि हर जाति को अपनी जनसंख्या, अपनी जाति के आंकड़ों की जानकारी हो और देश के सामने स्पष्ट तस्वीर आए निकल के कि किस प्रांत में किसकी कितनी संख्या है, कहाँ है, और उनको किस हिसाब से, किस अनुपात में सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो उस अनुपात में उनको मिल रही हैं या नहीं मिल रही। ऐसा तो नहीं कि 50% ओबीसी वालों को कहीं 5% सुविधा मिल रही हो। बैंक में, नौकरी में, लोन के क्षेत्र में तो उनको 5% भी सुविधा नहीं मिल रही है, जबकि उनकी जनसंख्या 50% है। इसलिए देश में जातिगत जनगणना बहुत ही ऐतिहासिक कदम है और ये हमारे विचार से होना चाहिए, हर प्रांत में, पूरे देश में लागू होना चाहिए। सर, जिस प्रकार से जो बिहार सरकार के द्वारा जो जातिगत जनगणना की आंकड़े जो पेश किए गए हैं जनता के समक्ष, तो उसको देखते हुए आपको क्या कहना है? और दूसरा, जिस प्रकार से जो बिहार सरकार ने किया है ये काम, उसी तरह केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी करना चाहिए, क्या कहना है सर? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। नवोबद्धा जय भीम। बस जाति जनगणना हर स्टेट में होनी चाहिए, ये केंद्र की सरकार का दायित्व बनता है। जो चाहे कोई भी स्टेट हो, सारे स्टेटों में जाति गणना हो, जिसकी जिनका संख्या है, संख्या बल है, उसी के आधार पर उनको भागीदारी मिलनी चाहिए। और ओबीसी, SC ST का आरक्षण पूरा होना चाहिए जो भी है। लेकिन ये 50% में कितने 27% और 13% को SC ST को बांट दिया है, बाकी 60% जो जनरल वाले हैं जिनकी संख्या 5% है। तो इसको पूरा 100% जितना आरक्षण है तो सबको डिवाइड करना चाहिए, 100% में डिवाइड करना चाहिए। कितने % जनरल के, कितने SC के, कितने OBC के। ये सबसे पहले सराहनीय कदम होना चाहिए, उठाना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी को। और मेरा यही कहना है कि जाति जनगणना हो जिससे कि सबका आंकड़ा निकल के आ जाएगा, है ना। और आरक्षण बरकरार होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए। और जो आजकल मांग हो रही है लोगों की कि पेंशन, पुरानी पेंशन बाहर किया जाए,
तो पुरानी पेंशन को तुरंत बहाल किया जाए, जिससे कि जो सरकारी सेवा देते हैं निवृत्त होते हैं जैसे उससे सेवा निवृत्त होते हैं तो उनको बुढ़ापे में कुछ पैसे सहूलियत मिले, तो उनको इस तरह से आरक्षण वो पुरानी पेंशन तुरंत लागू कर देनी चाहिए। और सब में स्टेटों में जाति गणना होनी चाहिए, वो बहुत मस्ट है। जब बिहार में हुआ है वैसे ही होना चाहिए, और जाति गणना ऐसी नहीं साफ़ सुथरी होनी चाहिए। जो बिहार में हुई है उसी जैसा नहीं कि यहाँ पर किसी सरकार है उसने अपने हिसाब से कर लिया, उसने अपने नहीं, सबको क्लियर फंडा होना चाहिए। और सबको सबके साथ सबका विकास होता है जब ही होगा जब सबके साथ मोदी जी लेके चलें और सबका विकास हो, और सब गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे SC ST OBC कोई भी हो, सबको बराबर का वो होना चाहिए आरक्षण। और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।